हेलो यार, दिस आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डीएसए की सीरीज। तो हम उसमें करने वाले हैं बाइनरी सेक्शन। अगला क्वेश्चन जो कि होने वाला है एलोकेट बुक्स या फिर बुक एलोकेशन प्रॉब्लम भी इसको लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ नंबर्स ए आर ऑफ आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इन द आइथ बुक। इसका मतलब है, इसका मतलब के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल फटाफट से, इसका ना जो भी है। तो हाँ, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 25, 46, 28 और ये 49 और 24। अपने को ना एक ये एरर दे रखा है। ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि जो फर्स्ट की जो बोल रखा है ना ये वैल्यू, ये ना फर्स्ट बुक के पेजेस है। ये सेकंड बुक के पेजेस है, मतलब तीसरी बुक 28 पेजेस की है, चौथी बुक 49 पेजेस की है ना, ऐसे करके ये बुक है। और आइथ बुक और उसके अंदर कितने पेजेस है वो है। और उसके बाद आपको क्या कहता है, एक एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है, मतलब आपको स्टूडेंट दे रखा है कितनी एम। लेट्स से यहाँ पे एम की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। आपको एक 4 स्टूडेंट दे रखे हैं, आपको बोला है एंड योर टास्क इज टू अलोकेट ऑल द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। अपने को ये सारी बुक्स इन स्टूडेंट्स के अंदर बांटनी है। ये सारी 5 बुक इन 4 स्टूडेंट्स के अंदर बांटनी है। और बांटने के लिए कुछ नियम है, कायदे कानून। तो ये बोला है कि ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 1 बुक। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक ईच स्टूडेंट बना लेते हैं। स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, स्टूडेंट 3 हो गया और स्टूडेंट 4 हो गया। ठीक है। तो अब इसको बोला है कि लेट से मैंने मान लो इसको ना फर्स्ट बुक दे दी 25 पन्नों की, इसको 25 पन्नों वाली बुक दे दी। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये रूल है कि हर एक स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी चाहिए। और ईच बुक शुड बी एलोकेटेड टू 1 स्टूडेंट ओनली। अब जैसे मैंने 25 पन्नों वाली बुक इसको दे दी ना, तो अब मैं 25 पन्नों वाली बुक इसको नहीं दे सकता। ठीक है ना, ये इलीगल है, ये नहीं दे सकता मैं, ये रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। और आगे बोल रहा है कि बुक एलोकेशन शुड बी इन कंटिन्यूअस मैनर। इसका मतलब क्या है, लेट से मैंने फर्स्ट बुक इसको दे दी, अब सेकंड बुक मैंने इसको दे दी, तो अब मैं जब थर्ड बुक दूंगा ना, तो मैं इसको नहीं दे सकता यार। कंटिन्यूस नहीं है ये। फर्स्ट बुक इसको दे दी, सेकंड बुक इसको दे दी, अब थर्ड बुक या तो इसको दो या फिर इसको दो। समझ रहे हो, या फिर इसको दो थर्ड बुक, मतलब है ना, अब इसको नहीं मिलेगी कभी भी थर्ड बुक, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक हो गया। अगर इसको तुमको थर्ड बुक देनी थी तो तुमको क्या करना चाहिए था कि भाई फर्स्ट बुक तुमने इसको दी, सेकंड बुक भी इसको दो और थर्ड बुक भी इसको दो। ठीक है। तो अगर तुमको थर्ड बुक फर्स्ट को ही देनी तो तुम फर्स्ट भी उसको दोगे, सेकंड भी उसको दोगे, थर्ड भी उसको। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट इसको दे दी, थर्ड इसको दे दी और सेकंड किसी और को दे दी। ये कंटिन्यूस नहीं है, तुमने बीच में चेन तोड़ दी, कंटिन्यूस मैंने तोड़ दिया। ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट इसको दी है तो सेकंड इसको दी है, तो अब मैं थर्ड या तो इसको दे पाऊंगा, थर्ड या तो 28 को दे पाऊंगा, और फिर फोर्थ अगर मेरे को देनी है तो मैं इसको दूंगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं ऐसे करके बुक दे सकता हूँ। तो ये वाली भी चीज़ समझ में आ गई। उसके आगे बोला है यू हैव टू अलोकेट द बुक टू एम स्टूडेंट सच दैट। ये भाई यहाँ पे रोक दो, है ना। ये वाली चीज़ वही है जो यहाँ पे बोली थी, योर टास्क इज टू अलोकेट द बुक टू ऑल स्टूडेंट। मतलब ये सारी बुक आपको स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे बांटनी है। कैसे बांटनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट। फिर से तोड़ दो, इसको लिखो पहले। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइंड टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। इस पूरे का मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम, इसका लाइन का मतलब क्या है, इसका लाइन का मतलब मैं अभी एक तुमको एग्जांपल समझाता हूँ डायरेक्ट करके, लेकिन उससे पहले तुम देखो ये वाली चीज। इफ द एलोकेशन ऑफ बुक इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। यार अब तुम खुद सोचो कि कब ऐसा केस होगा कि अपन किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये बुक बांट नहीं पाएंगे। ऐसा केस कब होगा जब अपन फंस जाएंगे। फिर ये तभी हो सकता है कि मान लो लेट से, अभी तो तुमको बोला 1 2 3 4 5, ये 5 बुक्स तुम 4 जनों में बांट दो, तो तुम बोलोगे हाँ भाई 4 जने हैं, मैं सब में 5 बांट दूंगा, मतलब किसी को 4 बांट दूंगा और एक जने को 2 बुक दे दूंगा, आराम से मेरी 5 बुक सब में बढ़ जाएगी। ठीक है। लेट से तुमको बोलता हूँ कि 6 जने हो, उनमें 5 बुक बांटो। फिर तुम क्या करते कि नहीं, एक एक को तो सबको दे देते, लेकिन एक स्टूडेंट हमेशा बच जाता, कोई बचता फर्स्ट लास्ट, कुछ कोई सा भी एक स्टूडेंट बच जाता। तो तुम क्या बोलते कि यार जिस जहाँ पे मेरे एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे ज़्यादा हो जाएंगे एरे की साइज से, वो कंडीशन होगी वहाँ पे मैं -1 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ज़्यादा है और मेरे पास टोटल बुक्स है ना वो एन वो कम है। अगर ऐसा कुछ केस है तो मैं कभी भी है ना सबको एक एक बुक नहीं दे पाऊंगा, तो मैं -1 रिटर्न करूंगा। तो एक कहानी का एक पहलू समझ में आया कि केस वन तो हमेशा क्या होगा, एम ग्रेटर देन एन, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मैं -1 रिटर्न करूंगा। ठीक है, ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई। तो ये -1 वाला तो गेम सुलझ गया। अब इसको सुलझाता है इस वाली चीज़ को। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे भी ये भी लिख लिया। तो तुमको बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। पहले यार अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस निकालते हैं हर एक बच्चे के लिए, फिर मिनिमम देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल क्या था अपना, 25, 46, पास पास, 25, 46, 28 और अगला था 49 और था 24। ठीक है, ये एरे हैं और ये स्टूडेंट्स, और अपने को एम एम की वैल्यू दे रखी है, 4 जनों में बांटना है। तो मैं 4 स्टूडेंट्स बना लेता हूँ फटाफट। लेट से ये मेरा स्टूडेंट 1 है,
ये स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट 3 है और ये स्टूडेंट बेचारा 4 है। ठीक है? अब इनके बीच में पार्टीशन कर देते हैं, ज़्यादा लड़ाई ना हो, कि कोई किसी की बुक चुरा ना ले। ठीक है? ये पार्टीशन भी हो गई, ये पार्टीशन भी हो गई। इसको थोड़ा इधर, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं कैसे बाँटूँ? लेट्स से मान लो मैंने एक बुक इसको दे दी, 25 पन्नों की बुक इसको दे दी। फिर मैंने सेकंड बुक इसको दे दी, मान लो 46 को दे दी, 28 वाली बुक इसको दे दी। अब मेरे पास 2 बुक बच रही है और मेरे पास 1 स्टूडेंट बच रहा है, दोनों बुक मैंने इसको दे दी, 49 भी इसको दे दी, 24 भी इसको दे दी। ठीक है? ये तो हो गया मेरा केस फर्स्ट। इस तरीके से मैंने एक तरीके से बुक बुक बाँट दी। केस 2 मैं दूसरे तरीके से कैसे बुक बाँट सकता हूँ? लेट्स से मान लो मैंने इसको एक ही बुक दी, इसको भी एक ही बुक दी, लेकिन इस बार कंटीन्यूअस वे में देनी है अपने को। ठीक है? और इस बार मैंने 2 बुक दे दी, इसको 28 और 49, और इसको एक बार इस बार एक ही बुक दी। है ना? ये मेरा केस 2 हो सकता है। केस 3 क्या हो सकता है? मैंने एक बुक इसको दी, 46 इसको दी, इस बार इसको 2 बुक दे दी, इस बार इसको एक ही बुक दी और इसको भी एक ही बुक दी। अगला केस मेरा क्या हो सकता है? केस 4 क्या हो सकता है? इसको मैंने 2 बुक दे दी इस बार, मान लो 46, 28, 49 और 24। अब उसने मुझे बोला कि यार ये पता करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन्ड टू अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को ये पता करो कौन से स्टूडेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है हर केस में। तो अगर मैं बात करूँ इस केस की, केस फर्स्ट की, तो कौन सा स्टूडेंट होगा यार मेरे पास जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? वो हमेशा स्टूडेंट 4 होगा। ठीक है? तो इधर हमेशा स्टूडेंट 4 होगा। तो इस स्टूडेंट के पास हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और वो कौन से होंगे? 73। ठीक है? इन दोनों का सम 73 पेजेस होंगे इसके पास। ठीक है? अगर मैं केस 2 में बात करूँ कि यार अगर मैं इस तरीके से बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो वो कौन-सा स्टूडेंट होगा जिसके पास मैक्सिमम पेजेस होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन्ड टू अ स्टूडेंट, वो कौन-सा एक स्टूडेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन हुए होंगे? इस तरीके से अगर मैं बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, तो यार वो स्टूडेंट 3 होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, असाइन हुई होगी। तो इसका सम करेंगे तो 77 आएगा। ठीक है? अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, अगर मैं बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो वो कौन-सा स्टूडेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा पेज वाली, सबसे ज़्यादा बुक्स के पेज होंगे? तो हमेशा स्टूडेंट 2 होगा और इसका सम इस बार 74 होगा। ठीक है? तो और फिर अगर मैं इस तरीके से अगर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, तो कौन-सा स्टूडेंट होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पेजेज़ होंगे? तो वो ये वाला स्टूडेंट होगा, इसका सम क्या होगा? 71। ठीक है? तो अपन ने यार ये चीज़ तो निकाल ली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेज़ असाइन्ड टू अ स्टूडेंट। तो मैंने हर केस में निकाल लिया। अगर मैं इस तरह से केस करता हूँ तो इस इतने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेज़ होंगे, अगर इस तरह से करूँगा तो इतने मैक्सिमम नंबर, इतने करूँगा तो इतने होंगे। ठीक है? अब बोला है कि इस पूरे का जितने बार पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स निकले हैं, उसका मिनिमम रिटर्न कर दो यार मेरे को फटाफट से। तो अगर मैं 73, 77, 71, 74 में से मिनिमम देखूँ, तो मेरा 71 मिनिमम है। तो मेरा 71 मिनिमम है, तो ये मेरा आंसर होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो तुमको ये जो कन्फ्यूजिंग सी लाइन थी ना, ये बेसिकली यही होती है। अगर अगर पिछले वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो वहाँ पे है ना, यहाँ पे मिनिमम था और यहाँ पे मैक्सिमम था। बस इसी को आपस में चेंज कर देते हैं, मिन मैक्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको बाइनरी से अपन आसानी से कर सकते हैं। तो तुमको ये समझ में आ गया कि लाइन का मतलब क्या था, कि अपने को हर पॉसिबल केस चेक करना है, उसमें से सबसे पहले तो अपने को है ना मैक्सिमम निकालना है, पॉसिबिलिटी कि हर स्टूडेंट के पास वो कौन-सा स्टूडेंट होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अपन ने वो एक बार निकाल लिया, फिर जितने अपने पॉसिबल केसेस बने हैं, उसके अंदर से जो अपना आंसर, जो मिनिमम वाला आंसर है ना, वो अपने को आंसर रिटर्न करना है। तो इतना ही कुछ करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसमें अपन लॉजिक लगाते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, कि यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। ठीक है? तो यार अब तुम खुद देखो कि अपने को एक पॉसिबिलिटी निकालनी है। ठीक है? कि मैं मतलब पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि अगर मैं ना एक कैपेसिटी ले लूँ, मतलब मान लो एक इमेजिन कर लूँ कैपेसिटी, कि हर स्टूडेंट है ना इतनी कैपेसिटी तक होल्ड कर सकता है बुक। लेट्स से मैंने बोला लेट्स से मैंने बोला कि हर स्टूडेंट है ना 28 पेजेस तक की कैपेसिटी है उसकी। एक स्टूडेंट है ना 28 पेजेस से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, तो 10-15 बुक ले ले उसमें, लेकिन 28 पेजेस से ज़्यादा की टोटल बुक्स वो नहीं ले सकता। टोटल बुक्स का जो पेज का सम होगा ना 28 होगा। तो मैं अगर ये कैपेसिटी लूँ 28, और मैं बोलूँ कि हर स्टूडेंट ना, मतलब स्टूडेंट 1 भी 28 तक की कैपेसिटी है उसकी, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी। ठीक है? तो यार स्टूडेंट 1 क्या बोलेगा, 25 वाली ले लूँ क्या? बोले हाँ, तेरी कैपेसिटी 28 है, तू ले ले। स्टूडेंट 2 बोलेगा 46 ले लूँ क्या? बोले तू नहीं ले सकता, तेरी 28 की कैपेसिटी है। तो बोलेगा क्या मैं बुक 3 ले लूँ? बोले हाँ, ले ले, ले ले। ठीक है, तेरी कैपेसिटी 28 है, 28 की बेसिस पे तू ले सकता है। स्टूडेंट 3, अब ये तो किसी को नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये कंटीन्यूअस मैनर में नहीं है। ये वाली बुक एलोकेट हो गई, ये बुक एलोकेट हो गया। अब ये वाली बुक मैं किसी को भी रैंडम को एलोकेट नहीं कर सकता, तो ये वाली बुक कभी किसी को काम मिलेगी नहीं। ठीक है? स्टूडेंट 3 पूछेगा क्या मैं ये वाली बुक ले लूँ? बोलेगा नहीं यार, तेरी कैपेसिटी तो मैंने 28 फिक्स कर रखी है, तू ये वाली बुक नहीं ले सकता। फिर स्टूडेंट 3 बोलेगा क्या मैं ये वाली बुक ले लूँ? तो बोले हाँ यार, ले ले, मेरे से 4 कम है, तू आराम से ले ले। फिर स्टूडेंट 4 बोलेगा मैं क्या लूँ? भाई तू ये वाली बुक भी किसी को नहीं ले सकता और ये भी नहीं ले सकता क्योंकि अनकॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस वे में है नहीं। तो अब इसको कोई भी बुक नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक बेचारा भूखा मर जाएगा। ठीक है? मतलब बिना बुक के अनपढ़ रह जाएगा। तो 3 बच्चों को तो बुक, अगर मैं ना 28 की कैपेसिटी लूँ, 3 बच्चों को तो बुक मिल गई, 1 बच्चे को नहीं मिल पाई। अपना टारगेट क्या था? m स्टूडेंट्स को बुक देनी है।
एम स्टूडेंट को सारी बुक देनी है, तो एक बच्चा रह गया, तो अपन 28 की कैपेसिटी नहीं ले सकते। लेट्स से मैं 49 की कैपेसिटी ले रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं सबकी कैपेसिटी 49 कर दी मैंने, सबकी कैपेसिटी 49। इसने पूछा ले लूँ क्या? बोले ले ले। बोले ये भी ले लूँ क्या? बोले नहीं, दोनों का सम करेगा तो 49 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकता। तो तू केवल ये ले लिया, ठीक है, खुश। क्या ये ले लूँ? बोले ले ले। ये नहीं ले सकता क्योंकि दोनों को साथ में नहीं ले सकता, एक ही बुक ले सकता है, तो बोले 49 47 ले ले। अब ये वाली भी ये एक ही ले सकता है और ये वाली भी एक ही ले सकता है, ठीक है? तो इधर इस बार क्या हुआ, सारी बुक, सारे बच्चों को तो एक-एक बुक मिल गई, लेकिन एक बुक ही ऐसी रह गई जो किसी बच्चे को नहीं मिली, ठीक है? एक बुक ही ऐसी रह गई जो वहाँ पे किसी बच्चे को नहीं मिली, और यहाँ पे बोला योर टास्क इज़ टू एलोकेट ऑल द बुक्स टू द स्टूडेंट। सारी बुक्स असाइन होनी चाहिए, एक बुक भी नहीं बचनी चाहिए। ना तो एक बुक ऐसी बचनी चाहिए जो किसी बच्चे को नहीं मिली, और ना ऐसा कोई एक बच्चा बचना चाहिए जो किसी जिसके पास कोई बुक नहीं रही हो। मतलब समझ रहे हो? ना तो बुक्स की स्टार्वेशन होनी चाहिए, ना बच्चा अनपढ़ रहना चाहिए, दोनों चीज़ है। तो हर एक बच्चे को एक-एक बुक मिलनी ही चाहिए, मतलब, और सारी बुक भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, दोनों केस है। तो मैं ना, लेकिन ये तो बोल सकता हूँ कि मिनिमम अगर मैं 49 कैपेसिटी लूँ, तो हर एक बच्चा यार एक एक बुक तो ले ही पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पूरे एरे का मैक्स एलिमेंट ले लूँ, तो हर एक बच्चा यार एक बुक तो ले ही पाएगा, एक बुक तो होल्ड कर ही पाएगा। ये तो हमेशा ही गारंटी है कि अगर मैं हर कैपेसिटी मैक्सिमम एलिमेंट कर दूँ, तो एक 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 बुक तो सब ले ही सकता है। इससे छोटे पन्नों की सारी बुक्स होगी, तो एक स्टूडेंट एक बुक तो ले ही पाएगा। तो अगर मेरे को स्टार्ट पॉइंट लिखना हो, मेरे बाइनरी का फिर लो लिखना हो, तो मैं क्या लिखूँगा, मैक्स ऑफ एरे एलिमेंट, तो जो कि इस केस में क्या है, 49। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार एंडिंग क्या होगा मेरा, हाई क्या होगा, एंडिंग क्या होगा? एंडिंग क्या होगा? तो मैं एंडिंग के लिए कैसे निकालूँगा कि यार मैं बोलूँ कि इन सब का जो सम है ना, इन सब का सम, वो तुम सबकी कैपेसिटी बना दो, तो इन सब का सम इस केस में क्या है, 172। मैं बोलूँ ये ना इन सभी कैपेसिटी बना दो कि स्टूडेंट 1 भी 170 बुक्स 172 पेजेज़ की बुक्स ले सके, ये भी और ये भी। तो ये बोलेगा क्या मैं इसको ले लूँ? बोले हाँ, ले ले। क्या मैं इसको भी ले लूँ? बोले ले ले, इसको भी ले लूँ, ले ले, बोले इसको भी ले लूँ, ले ले, और बोले इसको भी ले लूँ, ले ले। तो ये एक स्टूडेंट सारी बुक्स ले लेगा, समझ रहे हो? मतलब फिर मेरी एंडिंग रेंज ये तो हो सकती है ना कि सबका सम, अगर मैं सबकी कैपेसिटी बना दूँ, तो मेरी अपने को कैपेसिटी तो फाइंड करनी है ना, वो मिनिमम नंबर ऑफ पेजेज़ की कैपेसिटी जो एक स्टूडेंट होल्ड करे पेजेज़ का। तो अगर मैं एंडिंग को 172 बना दूँ, मतलब सम ऑफ एआरआर, तो इन दोनों के बीच में मेरा कहीं न कहीं आंसर होगा, और अपना आंसर क्या है, 71 अपने को पता ही है। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में अपना कहीं न कहीं आंसर होगा, ये मैं पक्का से कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट लूँ तो एक बच्चा सब तो ले ही सकता है, और अगर मैं सारे का ही कैपेसिटी सम करके बना दूँ तो एक बच्चा सब ले लेगा। ठीक है? हर एक-एक बच्चा एक ले सकता है और एक बच्चा ही सब ले लेगा। मतलब इन दोनों के बीच में मेरा आंसर होगा जो मुझे चाहिए। ठीक है? तो मुझे ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो मैं इसको फटाफट से बाइनरी को लिख देता हूँ। 49 और ये 50 से लेके चलता जाएगा। लेट्स से 171 और ये 172। ठीक है? ये मेरी रेंज होगी, इसके बीच में मेरा कहीं न कहीं आंसर है। ठीक है? ये मेरा स्टार्ट हो गया और ये मेरा एंड हो गया। अब मैं वही मिड निकालूँगा, तो 1 से इस बार मिड क्या आएगा, मिड इज़ इक्वल्स टू 172 प्लस 49 और डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिकली आएगा 1110, कुछ इसके आस-पास ही आएगा। तो लेट्स मान लो 1110 मेरा यहाँ पे है, 110 ये मेरा मिड आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या अगर मैं 110 की कैपेसिटी रखूँ हर स्टूडेंट की 110 की कैपेसिटी रखूँ, तो मैं कितने बच्चों को दे पाऊँगा, देखते हैं। ठीक है? तो मैंने बोला अगर मैं 110 की कैपेसिटी रख रहा हूँ, तो स्टूडेंट 1 बोलता है, एग्ज़ाम्पल्स क्या कहते हैं, 25, 46, 28, 49 और 24। ठीक है? तो स्टूडेंट बोलता है कि क्या मैं 25 वाली बुक ले लूँ? बोले ले ले। कैपेसिटी क्या है, 1110 है। क्या मैं 46 भी ले लूँ? बोला हाँ यार ले ले। क्या मैं 28 भी ले लूँ? बोला हाँ यार ये भी ले सकता है, तो कम ही आ रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो, क्योंकि 1110 से एक्सीड हो जाएगा। अब स्टूडेंट 2 आया, बोला क्या मैं 40-28 के आगे ले सकता है कॉन्टिन्यूअस वे में? 49 वाली बुक ले ली। क्या मैं 24 भी ले लूँ? बोले हाँ, 1110 से कम है तो ले सकता है। ठीक है? लेकिन अब सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 तो बेचारे अनपढ़ रह जाएँगे। इनके पास तो कुछ गया ही नहीं। ठीक है? तो अपने को लेकिन चारों चारों स्टूडेंट को बुक बाँटनी थी। तो मैंने क्या बोला, 1110 पे यार मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब 1110 पे मैं सारे स्टूडेंट्स को बुक नहीं दे पा रहा। तो मैं इसके इधर वालों को भी कभी नहीं दे पाऊँगा। इसके इधर वालों को भी नहीं, तो क्या करो, एंड को मिड माइनस 1 कर दो। ठीक है? एंड को मिड माइनस 1 कर दो। तो स्टार्ट कहाँ पे, 49 पे, एंड कहाँ जाएगा, 119 पे। ठीक है? ठीक है, एंड आ जाएगा 119 पे। अब दोबारा से मिड निकलेगा। मिड इज़ इक्वल्स टू 119 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, और लेट्स से ये इस बार कुछ आएगा
7 78 79 79 या 78 कुछ आएगा, अपन 77 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है? कुछ भी आया होगा 78 79 के आसपास कुछ आएगा शायद। 77 आया, ठीक है? मेरा इस बार मिड आया 77। तो मैंने बोला दोबारा से वो डब्बा बनाओ कहाँ है? ये रहा, ठीक है? अब मेरी कैपेसिटी क्या है 77 की, तो डब्बा कहाँ बनाया अपन? यहीं पे ही बना लेते हैं। लेट्स सी इसमें रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है? अब मेरी 77 की कैपेसिटी है, तो बोलेगा कि यार मैं 25 वाली बुक ले लूँ? बोले ले ले। क्या मैं 46 ले लूँ? बोले ले ले, ठीक है? अब इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा क्योंकि 77 की वाली कैपेसिटी को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है? वो ये बोलेगा क्या मैं 28 ले लूँ? बोले ले ले। क्या मैं 49 भी ले लूँ? बोले ले ले, क्योंकि 77 हो रही है, एग्जैक्ट 77 हो रही है, तो ये बच जाएगा, बेचारा ले लेगा। देख लेता हूँ 50, 60, 70 और 7, हाँ ठीक है 77 हो रहा है, ठीक है? तो ये बच जाएगा। अब स्टूडेंट 3 की चांस आएगी कि 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर चुका, अब मैं 24 वाली बुक इसको दे दूँगा। लेकिन यार अभी भी स्टूडेंट 4 बेचारा अनपढ़ रह गया। ये बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा कभी जीवन में ही, बड़बोल रह जाएगा ये अपनी तरह, ठीक है? तो ये इधर रह गया। तो मैं 77 पे भी यार नहीं कर पाऊँगा, तो वो दोबारा से एंड को मिड माइनस 1 करूँगा, ठीक है? एंड को दोबारा से मिड माइनस 1 कर देते हैं। तो एस पे इस बार 49 है ही, और ये चले जा रहा है बेचारा कब तक? इस बार कहाँ जाएगा? 76 पे आ जाएगा अपना एंड, ठीक है? अब ये दोबारा से अपना मिड निकलेगा, तो इस बार मिड आएगा, लेट्स से मान लो 60 के आसपास कुछ आ जाएगा। आई थिंक 60 के आसपास, हाँ 60 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, 62 67 कुछ भी आ सकता है। 60 ले लेता हूँ मैं, तो स्टार्ट कुछ यहाँ पे आ गया। सॉरी, स्टार्ट यहाँ क्या है? मिड आ गया, ठीक है? अब लेट्स से मान लो 60 कैपेसिटी में मैं कितने बच्चों को बुक्स बांट सकता हूँ, ये देखते हैं। 60 कैपेसिटी है अब मेरी, ठीक है? तो मैं उसको बोलूँगा क्या मैं 25 वाली बुक ले लूँ? बोले ले ले। क्या मैं 46 ले लूँ? बोले नहीं यार, 60 की कैपेसिटी है, तू 46 वाली बुक नहीं ले सकता। ठीक है, तो 46 वाले मैं अगले को दे दूँगा। बोले ले सकता है, 60 से कम है। क्या मैं 28 भी ले लूँ? बोले नहीं ले सकता है, कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगी। अब स्टूडेंट 3 के पास आया, क्या बोले 28 ले लूँ? बोले ले ले। क्या मैं 49 भी ले लूँ? बोले नहीं ले सकता। अब आएगा स्टूडेंट 4 जो इतनी देर बाद कुछ पढ़ेगा, बोलेगा क्या मैं 49 ले लूँ? बोले ले ले, क्योंकि कैपेसिटी मेरी 60 की है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक बुक बच गई, तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट 5 भी आएगा, बोलेगा है नहीं, लेकिन मैं एक लॉजिक लिखूँगा जिससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को मैं बाँट पा रहा हूँ। मतलब मैं ये तो देख रहा हूँ कि अगर मैं इतनी कैपेसिटी रखूँ तो मैं कितने स्टूडेंट्स को बाँट पा रहा हूँ। अपने को एग्ज़ैक्ट 4 स्टूडेंट को ही बाँटना है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट 5 बोलेगा हाँ भाई मैं भी 24 वाली बुक ले सकता हूँ, तो मैं 5 बुक 5 स्टूडेंट में बाँट दूँगा अगर 60 कैपेसिटी लेके चल रहा हूँ। तो मतलब मैं यही तो देख रहा हूँ कि इस कैपेसिटी को रख के मैं कितने स्टूडेंट्स के अंदर बुक बाँट पा रहा हूँ। तो अगर मैं 60 को रखूँ तो यार मेरे को 5 स्टूडेंट में बाँट पाऊँगा आराम से बुक। लेकिन मेरे को एग्ज़ैक्ट 4 स्टूडेंट्स के अंदर ही बाँटना है। देखो क्वेश्चन क्या था? योर टास्क इज़ टू एलोकेट ऑल द बुक्स टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन से? एम। कुछ भी हो, तुम्हारे पास 10,000 बुक्स हो ना, तो भी तुमको 4 स्टूडेंट्स में बाँटना है। तभी तुमको बताना है कि हर एक स्टूडेंट्स की वो कौन-सी कैपेसिटी होगी, मिनिमम कैपेसिटी, जो मतलब वो होल्ड करे, जिससे ना सारी बुक्स उसके अंदर हर एक स्टूडेंट में बराबर-बराबर बढ़ जाए। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो वही है, अगर मैं यहाँ पे 60 का आएगा वही मैं 5 बच्चों को बाँट पा रहा हूँ, तो मैं 60 को बोलूँगा कि नहीं-नहीं यार 60 भी नहीं होगा, तो इसके आगे की पे भी मैं या तो एम या एम से ज़्यादा बच्चों को बाँट पाऊँगा। तो मुझे ना स्टार्ट यहाँ नहीं चाहिए होगा, मेरे को मिड प्लस 1 पे स्टार्ट चाहिए होगा, तो मैं मिड प्लस 1 पे स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो 61 पे मेरा कुछ स्टार्ट हो जाएगा एंड मेरा 76 पे। तो यार ये तुमको पता है ऐसे ही 71 पे आंसर आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही है ना, ये एंड मिड माइनस 1 होता होगा, स्टार्ट प्लस 1 होगा, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि आंसर कहाँ आएगा? एंड पे आएगा, स्टार्ट कहाँ पे आएगा? तो उसके लिए मैं तुमको एक केस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लेट्स से मान लो स्टार्ट अभी मेरा एंड पे है, स्टार्ट 71 पे है और 72 पे मेरा एंड है, ठीक है? मतलब बेसिकली अपन माइनस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये तो प्रैक्टिस होना चाहिए। अपोजिट पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ये। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब बेसिकली चलो देखो मैं दिखाता हूँ। तो मिड भी मेरा यहीं पे आएगा इस बार, ठीक है? मिड मेरा यहीं पे आया। उसने बोला कि मैं भाई 4 जनों में बुक्स बाँट पा रहा हूँ। मैंने देखा था यहाँ पे तुम्हारा आंसर 71 था, 4 जनों में बुक्स बाँट पा रहे थे अपन इस तरीके से, ठीक है? तो 4 जनों में बुक्स बाँट पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट को मैं कब मूव करता हूँ? जब मेरे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जो मेरे ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर मेरा 4 ज़्यादा आता है एम से और मेरा तो इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आने पे या फिर छोटा आने पे, अगर ये मेरा 4 इक्वल आया या फिर छोटा है, इक्वल आया या फिर छोटा है मेरे गिवन ऑफ एम से, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एंड को मिड माइनस 1 कर रहा हूँ। स्टार्ट प्लस 1 मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, या फिर जो भी स्टूडेंट लिख लो, अभी स्टूडेंट रिक्वायर्ड लिख लो, इज ग्रेटर देन एम, स्टार्ट इज टू एम प्लस 1 मिड प्लस 1, एल्स कुछ भी हो, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ना इक्वल्स टू वाली कंडीशन है, तो मैं एंड को बोलूँगा कि नहीं नहीं यार, चलो ठीक है तुमने 4 में तो बाँट दी, लेकिन क्या पता और कोई ऐसी कम कैपेसिटी हो जो 4 में बाँट दे। ठीक है? तो तुम या तो यहाँ पे आंसर में स्टोर करा लो, ए भाग के लिए 71, ठीक है?
अब मेरे को देखना है कि यार अपने को तो मिनिमम कैपेसिटी निकालनी है ना। देखो आंसर क्वेश्चन क्या बोला है, कहाँ है? ये रहा, मिनिमम निकालो मिनिमम। सर 71 माना तुमने 4 बच्चों में बाँट पा रहे हो 71 की कैपेसिटी लेके, क्या पता 70 की कैपेसिटी लेके भी मैं 4 बच्चों में बाँट पाऊँ। तो एंड उस लालच के चक्कर में क्या करेगा, मिड -1 करेगा। तो अब स्टार्ट कहाँ खड़ा है 71 पे, एंड कहाँ हो जाएगा 70 पे, और यहाँ पे मेरा कंडीशन रुक जाएगा क्योंकि है ना लूप एस लेस देन ई तक ही चलता है, इक्वल टू ई तक ही चलता है। और यहाँ पे क्या हो गया, ई लेस ग्रेटर देन एस हो गया, तो व्हाइल लूप में मेरा रुक जाएगा। ठीक है, अब तुम या तो ये आंसर रिटर्न करा दो, या फिर स्टार्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है वो रिटर्न करा दो, ये आंसर है। या तो स्टार्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है वो रिटर्न करा दो, या फिर है ना आंसर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो रिटर्न करा दो। तो आंसर का अलग से 4 बिट मेमोरी में लेने की जरूरत है फालतू में, तुम जहाँ स्टार्ट पॉइंट कर रहा है वही आंसर रिटर्न करा दोगे, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। तो यही होगा बाइनरी सर्च से। तो अब अपन पता करते हैं कि ये पता कैसे चलेगा, जो मैं देर से ना तुमको बता रहा हूँ ना ये, कि 110 पे मैं नहीं कर पाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट, जो अपन डब्बे बना देते हैं, है ना 77 पे भी मैं नहीं कर पाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, 60 पे करूंगा तो 5 बच्चों में बांट दूंगा। ये अपन ये लॉजिक लिखेंगे कैसे यार, इस लॉजिक को समझते हैं और अपना क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, कहाँ है वो चीज़? हाँ, ये सब जो आ रहा है 1010 ये 77 ये सब क्या है? ये सब वो पॉसिबल कैपेसिटीज़ है, शायद जो मिनिमम हो सकती है। ये भी वो पॉसिबल कैपेसिटीज़ है जो हर एक बच्चे को लिमिट कर दिया जाए, तो सारी बुक्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो पॉसिबल कैपेसिटीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे लेट्स से इंट, और इसका काउंट स्टूडेंट्स करके फंक्शन बना लेते हैं। और इसके अंदर अपन क्या पास करेंगे, एरे, और ये पेजेस की मतलब है ना ये वाले पेजेस 1 1 10 और ये 70 60, मतलब इतने पेजेस की अगर मैं लिमिट रखूँ तो क्या मैं कितने स्टूडेंट्स में बांट पाऊंगा, ये काउंट करके लाओ कि अगर मैं इतने पेजेस की लिमिट रखूँ तो मैं कितने स्टूडेंट्स में पास कर पाऊंगा। और ये एरे कौन सा है, वो अपने बुक्स वाला 25 26 वाला वो एरे है ना, कहाँ गया वो एरे, ये वाला एरे, ये वाला एरे अपना। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन इस फंक्शन को बनाते हैं। तो अब मैं बोलूँ कि यार मैं एक स्टूडेंट को तो दूंगा ही दूंगा, अगर मैं फंक्शन के अंदर आया हूँ तो किसी एक स्टूडेंट को तो बुक दूंगा ही दूंगा। तो मैं स्टूडेंट की बोला कि स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट को तो बुक दूंगा ही दूंगा, एक लेट से मान लो मैं सारे पेजेस एक स्टूडेंट को दे दूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा हमेशा स्टूडेंट्स कभी जीरो तो होंगे नहीं, मतलब मैं एक स्टूडेंट को तो ऐसा एक स्टूडेंट तो होगा ही होगा जिसको मैं कुछ पेजेस असाइन करूंगा। ठीक है, और अभी तक इस पेज अभी तक इस स्टूडेंट को कितने पेजेस असाइन कर दिए, ज़ीरो। अभी तक इस बच्चे को एक भी पेज असाइन नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं ये सारे पेज एक स्टूडेंट को असाइन कर दूँ सारे, मतलब ऐसा कुछ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, ये एन इस एरे की साइज होगी आई प्लस प्लस, और लूप चालू। इफ पेज काउंट प्लस ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू पेजेस, तो क्या करो, और नहीं तो कुछ करो। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दो कितने स्टूडेंट्स को तुम असाइन कर पाए। ठीक है, अब मैं तुमको इससे समझाता हूँ। अपन को क्या करना है, इस स्टूडेंट से अपने को कितने स्टूडेंट्स रिटर्न करने हैं, उतने स्टूडेंट्स रिटर्न करने हैं जितने मैं इस पेज की इतनी लिमिट रख के कितनी, मतलब सभी मैं मतलब सॉरी सॉरी एक सेकंड, मेरे को है ना इतने पेजेस की लिमिट रख के ये बताना है कि इतनी बुक्स को मैं कितने स्टूडेंट से बात करूँ। अब सही बोल रहा हूँ मैं कि इतने पेजेस को लिमिट रख के मैं कितनी बुक्स, कितने इन इतनी बुक्स कितने स्टूडेंट से बांट कर सकता हूँ, ये मुझे है ना बताना है। कि मैं लेट्स से कहाँ गए वो, अ, हाँ, कि मैं 60 की लिमिट रखूँ और ये मेरे बुक्स का एरे है, तो मैं कितने स्टूडेंट्स को 60 की लिमिट रख के कितने स्टूडेंट्स को पार्ट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ वो सारी बुक्स उसमें। तो मुझे ये बताना है, काउंट करना है उस स्टूडेंट्स को कि 5 होंगे 6, कितने स्टूडेंट्स में बांट सकता हूँ। जैसे मैं 60 की लिमिट रख रहा था तो मैं 5 स्टूडेंट को दे पा रहा था, लेकिन वो 4 को देना था। ठीक है, वो वाली चीज़। तो मैंने बोला है कि मैं एक स्टूडेंट को दूंगा ही दूंगा बुक। ठीक है, और अभी तक इस एक स्टूडेंट को कितनी बुक दे दी, अभी तक 0 पेजेस की बुक दे दी, मतलब एक भी बुक नहीं दी, 0 पेजेस दिए इसको। ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा उस एरे पे, एरे बना लेता हूँ फटाफट से। 25 46 28 49 और था 24। ठीक है, ये मेरा एरे है। तो मैंने बोला कि अभी तक इस बच्चे के पास कितने हैं, 0 पेजेस। तो उसमें अगर मैं ये फर्स्ट वैल्यू डालूँ तो क्या मेरी जो मेरी लिमिट है उससे कम है क्या? जैसे मैं मान लो मेरी लिमिट आई होगी 71, 71 मेरा आंसर है, तो 71 वाली लिमिट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 71 वाली लिमिट आई, ये आई अभी 0 पे है। ठीक है, तो मैंने बोला अभी तक तेरी 0 लिमिट है, प्लस अगर तू 25 कर दे तो तेरी लिमिट 71 से कम हो रही है।
बोले हाँ, तो यार ये इसी स्टूडेंट को ये वाली पेजेस असाइन कर दो। इसी स्टूडेंट को ये वाली पेज असाइन कर दो का मतलब क्या है, इसके पेज काउंट को प्लस कर दो। पेज काउंट प्लस या फिर इक्वल्स टू, तुम पेज काउंट प्लस जो भी लिखो, पेज काउंट प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है, ठीक है। इसी पेज काउंट में इसके प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर तुम इधर प्लस इक्वल्स वाला वो अर्थमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हो, मैं बेसिकली ये कर रहा था। ठीक है, तो इससे भी इसमें प्लस हो जाएगा। अब अपन करते हैं आगे। तो अगर मैं ना असाइन कर पा रहा हूँ तो इसमें करता हूँ मैं, अब लूप आगे बढ़ेगा मेरा। तो अब मेरे पेज काउंट की वैल्यू क्या होगी, 25। अब मैं 25 में अगली वैल्यू प्लस प्लस करने को दूंगा 46। ठीक है, तो क्या मेरी छोटी आ रही है 71 का, अपना आंसर क्या है 71। ठीक है, ठीक है, आ रही 71 से छोटी आ रही है क्या, बोले एग्जैक्ट 71 ही है भाई। बोले हाँ ठीक है, तो इसको भी तुम है ना असाइन कर सकते हो, इक्वल टू का साइन लग रखा है ना, तो अभी दोबारा साइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब 71 लिमिट हो गई, 71 लिमिट हो गई। और अब बोला कि क्या मैं 28 वाले को भी असाइन कर लूँ क्या भाई। बोले नहीं नहीं यार, लालच मत कर। अब तू ना तेरी लिमिट से ज़्यादा बोल रहा है तो मैं ये तेरे को नहीं दूंगा। ठीक है भाई, नहीं देगा तो क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट को दूंगा भाई, स्टूडेंट प्लस प्लस। तेरे को नहीं दूंगा, अगले स्टूडेंट को दूंगा। और अगले स्टूडेंट को क्या दूंगा, ये वाला कला करंट पेज, क्योंकि ये वाले पेजेस में हम किसी को नहीं दे सकता, ये वाले पेज स्टूडेंट बन के हो चुके हैं। तो अब स्टूडेंट प्लस टू हो गया, मतलब प्लस वन हो गया स्टूडेंट। तो उसको कहाँ से देना है, यहाँ से देना है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस वे में होना चाहिए। तो पेज काउंट स्टूडेंट क्या होगा 28, मतलब करंट एरे ARR ऑफ आई। ठीक है, अब स्टूडेंट टू क्या बोलूंगा, भाई तू अब ये ले ले। स्टूडेंट टू के पास जाऊंगा, स्टूडेंट टू को बोलूंगा भाई तू अब यहाँ से ले। फिर अगला आई चलेगा, बोले ये ले लूँ क्या, बोले ले ले। ठीक है, फिर अगला आई चलेगा, बोले अब तू नहीं ले सकता, ये स्टूडेंट थ्री लेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट थ्री लेगा, ऐसे ऐसे करके मैं चलाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स को मैं दे सकता हूँ। सर यही था, मैं तुमको अभी कोड दिखाता हूँ फटाफट से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। तो ये मेरे कोड की स्क्रीन है। हम्म, तो पहले तुम देखो, एक सेकंड को थोड़ा, हाँ, और इसको वहाँ पे समझाता हूँ तुमको, फिर अपन आके ड्राइविंग करते हैं इस पर। सर मैंने बहुत तुमको बोला था कि -1 वाली कंडीशन तो क्या होगी, जब अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ बुक्स अपने पास कम होगी तो -1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग का निकाला था, मैक्सिमम एलिमेंट पूरा रहेगा जो कि अपना 49 था इस केस में, और सम अपना 172 था इस केस में। एक्यूमुलेट फंक्शन अपने को सम रिटर्न करता है, और मैक्स स्टार मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट सी प्लस प्लस का प्री इनबिल्ड है। तो ये अपने को मैक्सिमम एलिमेंट ये भी ओ ऑफ एन ही लेगा, और ये भी ओ ऑफ एन लेगा। तो तुम अलग से लूप बना के करो या फिर इस फंक्शन का यूज़ करो, एक ही बात है, कोई अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने फंक्शन लिख दिया, तुम फॉर लूप भी लिख सकते हो। तो अब मैंने तो स्टार्ट निकाल लिया और एंड निकाल लिया। अब मैं लूप लगा रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को मैं बुक दे सकता हूँ, इतनी बुक्स कितने स्टूडेंट को पास कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी रख के, बेसिकली यही वाली चीज़, कि इतनी कैपेसिटी रख के इतनी बुक्स कितने स्टूडेंट्स में पास कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी को रख के इतनी बुक्स कितने स्टूडेंट्स में पास कर सकता हूँ, वही मेरे को निकालना है। तो मैं कितने स्टूडेंट्स को रखता हूँ, और अगर मैं ज़्यादा स्टूडेंट को रख पा रहा हूँ, तो यार मैं मेरे को ये नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे 61 आया था ना, तो ये मैं ज़्यादा 5 स्टूडेंट को रख पा रहा था, पर मेरे को 4 ही स्टूडेंट्स को बुक देनी थी। तो मैं क्या करता था, स्टार्ट को +1 और एल्स मिड को -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा भी था, ये रहा, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली मैंने लिख दी दोनों चीज़। तो अब इसको समझते हैं, इस वाले फंक्शन को, वो जो मैंने लिखा वही है। साइज़ निकाल लिया, एक स्टूडेंट को तो बुक दूँगा ही दूँगा, और अभी तक कितने पेज दे चुका हूँ उसको, 0 पेज दे चुका। ठीक है, तो मैंने लूप लगाया, अगर मैंने उसको जितने पेज दे चुका हूँ उसमें अगर करंट पेज को ऐड करने पे मेरी लिमिट से कम आ रहा है, तो मैं ये वाले पेज बुक भी उसको दे सकता हूँ। नहीं तो मैं अगले स्टूडेंट को दूँगा, और अगले स्टूडेंट को कंटीन्यूअस वे में देना है, उसके आगे से देना है, ये वाली चीज़ नहीं दे सकता, अब इसके आगे से चीज़ें देनी है। जैसा कहाँ गया वो? हाँ, जैसे मेरा स्टूडेंट 2 ये था ना, तो स्टूडेंट 1 तक को मैं इतना दे चुका था, अब स्टूडेंट 2 को ये दूँगा, फिर जैसे स्टूडेंट 3 आएगा तो उसको आगे से दूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 को दूँगा, फिर लास्ट में रिटर्न कर दूँगा कि भाई मैं इतने स्टूडेंट में बुक को बाँट पाया, इतनी लिमिट रख के। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, लूप O ऑफ n बार चल रहा है। n क्या है, एरे का साइज़, तो इस वाले को n होगा, तो मतलब जब भी ये लाइन लिखी जाएगी, ये वाली लाइन जब भी लिखी जाएगी तो O ऑफ n का टाइम ये लेगा। ठीक है, O ऑफ n ये लेगा, O ऑफ n ये भी लेगा। अब ये जो व्हाइल लूप है, ये जो व्हाइल लूप है, ये कितना लेगा, ये लेगा O ऑफ लॉग ऑफ सम ऑफ हाई माइनस लो। तो हाई माइनस लो, और हाई क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स, और लो क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट। तो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से लिखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी
ओ ऑफ एन तो होगी अपने मैक्सिमम एलिमेंट निकालने की, प्लस ओ ऑफ एन होगी अपना ये एक्यूमुलेट वाला फंक्शन लेगा ओ ऑफ एन, प्लस ओ ऑफ एन इनटू ओ ऑफ एन इस वाले फंक्शन की सी आउट एन की, और एन टू में ये लॉग वाला लॉग सम ऑफ एलिमेंट सम माइनस मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, ये मेरी इसकी पूरी क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ओ ऑफ टू एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग एन लॉग, और यहाँ सम अगर मान लो एक पूरा समुद्र है, अगर एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र में कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं एक पूरे सम में से किसी नंबर के सम में से अगर मैं किसी एक वैल्यू को माइनस कर दूँ तो उस सम में पे इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा कि अपनी टाइम क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वैसे ही है, सम यहाँ डोमिनेट कर जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट पे। तो मैं इसको लॉग ऑफ सम लिख दूंगा, और मैं इसको लॉग ऑफ सम की जगह मैं सम को डी मान रहा हूँ, ठीक है ना, डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू डी, डी मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो ये हो गया एन लॉग डी। तो ओ ऑफ टू एन कॉन्स्टेंट है तो एन हो जाएगा एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग डी। ठीक है, अब वही है कि भाई समुद्र में मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा कि भाई समुद्र पहले ही बहुत बड़ा है, उसके अंदर मैं एक लोटा पानी और डालूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ओ ऑफ एन दोबारा से एकदम इग्नोर हो जाएगा, ओ ऑफ लॉग डी डोमिनेट कर जाएगा एन लॉग डी, तो ये आ जाएगा ओ ऑफ एन लॉग डी। ठीक है, जहाँ पे डी क्या होगा, डी अपना सम होगा। ठीक है, तो ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होगी पूरी खतरनाक, पर सिंप्लीफाई कर करके ये आ जाएगी पूरी। तो और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुमको दिखाई नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट दिखाने की क्या जरूरत है, कांस्टेंट होगी, कुछ अपनी स्पेस तो ले रहे नहीं अलग से एक्स्ट्रा कि अपन को स्पेस ले रहे हो। ठीक है, तो अब इसका अपन रन करके देखते हैं इसको। और उसके पहले मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे एक्सेप्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई पे होगी, कहाँ पे ये रही एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे। द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओ ऑफ एन लॉग एस, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एरे एंड एस इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तुम देख सकते हो भाई कि अपना ऐसे कुछ कुछ आ रहा है जहाँ पे एन तो सम है, तुम डी की जगह एस बोल लो, एस क्या है जहाँ पे सम है। ठीक है, तो उनका ही बेसिकली यही आया होगा, इसको सिंप्लीफाई कर करके उन्होंने ये जुगाड़ निकाला है, तो अपन ने भी जुगाड़ निकाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हुआ था, एन लॉग डी बोल लो एन लॉग एस बोल लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं इसको सबमिट करके दिखाता हूँ, पहले रन करके दिखाता हूँ फिर सबमिट करके दिखाता हूँ। तो ये रन तो हो गया, अब सबमिट करके दिखाता हूँ। तो ये सबमिट भी हो गया यार, हो जाओ, अब हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, हाँ हो गया। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, अपन ने इसकी टाइम कौन सी देख लिया और ऑप्टिमाइज करके देख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।